अब बात करते हैं उस डेंजरस दुल्हनिया की जिसने अपने पति को हनीमून पर मौत के घाट उतार दिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय पुलिस को नहीं मिले राजा के दोनों ही फोन, दोनों मोबाइल हादसे के वक्त एक्टिव थे। सोनम मोबाइल को लेकर पुलिस को नहीं दे रही है जवाब। पुलिस को शॉर्ट रिकवरी से अहम सबूत मिलने की उम्मीद है, लेकिन राजा की सोने की चेन, अंगूठी भी सभी चीजें गायब। सोनम के कहने पर राजा ने ये चेन और अंगूठी पहनी थी। राजा की मां ने ये तमाम बातें बताई हैं। पुलिस मामले को लेकर सोनम से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि कहीं ना कहीं सोनम कुछ चीजों को लेकर सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही। दोनों ही मोबाइल जो कि राजा के पास थे वो दोनों गायब हैं। सोने की चेन, अंगूठी अब भी गायब, जिनको लेकर सोनम कोई भी राज उगलती हुई सामने नहीं आ रही। सोनम के कहने पर ही राजा ने ये तमाम चेन और अंगूठी, जेवरात पहने थे। ये बयान राजा की मां की ओर से सामने आया। हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने कहा था कि चेन पहन लो, साथ में कैश भी रख लो। हालांकि वो जो 2 फोन जो राजा अपने साथ पर लेकर गया था, वो दोनों ही फोन नहीं मिल पा रहे। दोनों मोबाइल हादसे के वक्त एक्टिव भी थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एतिहाद जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। एहतियाब, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? इसकी लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ में ये कहा जाए कि 5 आरोपियों से एसआईटी और मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बात क्लियर हो गई इस पूछताछ से कि आखिर सोनम ने फरारी काटी कहां थी। 25 मई से लेकर 7 जून तक वो इंदौर में रही। इंदौर में एक फ्लैट जो कि इन्हीं में से एक आरोपी विशाल चौहान ने किराए पर लिया था, उस फ्लैट में उसने फरारी काटी। और उसके बाद वो जब उनका एक आरोपी आकाश इंदौर से पकड़ा गया तो ये घबरा कर भागी और गाजीपुर में जाकर इसने अपने भाई को फोन किया, जहां से यूपी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। लगातार तफ्तीश चल रही है, लगातार ये कहा जाए कि पूछताछ चल रही है। लेकिन इस पूरे पूछताछ में एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि राजा रघुवंशी के भाई ने मांग की है कि राज कुशवाहा का और सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने बयानों से लगातार पलटते भी जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए एसआईटी की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो पूछताछ हो रही है उसमें कई सारी चीजें अभी भी मिसिंग है। मिसिंग कड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है राजा के वो दोनों मोबाइल फोन। जब उसकी हत्या की गई थी तब तक वो एक्टिव थे, अब तक उन दोनों मोबाइल फोन्स का कोई सुराग नहीं मिला है। पूछताछ लगातार चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में कोई क्लियरिटी मेघालय पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। और इस पूरे मामले के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि सोनम कई बार कोऑपरेट करती है और कई बार बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव हो जाती है और अपना बार बार बयान बदल रही है। आप ठंडा रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है सोनम लगातार। और यहाँ पर एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है कि सोनम और राज दोनों के बयानों में भी आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ा अपडेट दे दें। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस ने दावा किया है सोनम को अपने किए पर अफसोस नहीं है। ये बेहद बड़ा दावा मेघालय पुलिस की ओर से। सोनम शांत हैं और चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे रही हैं। सोनम और राज कुशवाहा के बीच गहरे अवैध संबंध थे। राज सोनम को दीदी कहता था, जो संदिग्ध लगता है। ये तमाम बड़ी बातें अब जब परत दर परत ये पूरे मामले की खुलती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद निकलकर सामने आ रही हैं। एहतियात, तमाम चीजों को लेकर सोनम पूरा कोऑपरेट कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिनका कोऑपरेशन नहीं देखने को मिल रहा। साथ ही जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, राज और सोनम के आपसी बयानों में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि द मिस्ट्री इज अनफोल्डिंग। लगातार पूछताछ के बाद कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं और दोनों के बयान एक दूसरे से जुदा नजर आ रहे हैं। जब शुरुआत में हमने देखा था कि राज कुशवाहा सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा था, फिर सोनम राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बता रही थी, यानी पुलिस को अब भी गुमराह करने की ये कोशिश की जा रही है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरुआत में यह आया था कि 2 प्लान लेकर चल रहे थे, प्लान ए, प्लान बी। अब मालूम पड़ता है कि 5 प्लान तैयार किए थे इन्होंने। 5 प्लान के तहत चौथे प्लान में ये सक्सेसफुल हुए। अगर उसमें भी ये नाकामयाब होते तो वो 5वां प्लान भी एग्जीक्यूट करने की तैयारी थी। यानी ये तय हो गया था कि वो पूरी मंशा बनाकर गए थे कि राजा रघुवंशी का कत्ल
हर हाल में किया जाना है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी को इन लोगों ने अंजाम दिया और उस अंजाम देने के बाद में मेघालय पुलिस ने महज 17 दिन के अंदर इस पूरी गुत्थी को सुलझाकर दुनिया के सामने रख दिया। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम और चीजें हैं एहतियाब जो भी निकलकर सामने आएंगी लगातार यहाँ पर। हालांकि ठंडा रवैया अभी फिलहाल सोनम का देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके अलावा तमाम और आरोपी जिनसे अभी फिलहाल एक एक कर पूछताछ की गई है, जब सबको इकट्ठा बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है सभी के स्टेटमेंट्स एक से निकलने शुरू हो जाए। कि एसआईटी लगातार पूछ रही है, मेघालय पुलिस लगातार पूछ रही है। ये कहा जाए कि अभी सबका इंट्रोगेशन जो है वो अलग अलग किया जा रहा है। एक चीज और इसमें खुलकर सामने आई थी कि पहले जिस तरीके से ये इक्वेशन आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं थे। ये राज कुशवाहा के दोस्त थे जिन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सोनम ने पैसा दिया था। और आपको याद होगा, आज से 3 दिन पहले हम देवास के एक घर में पहुंचे थे जो कि सोनम के मौसेरे भाई का घर था। उसके नाम से ये अकाउंट्स ऑपरेट किया करती थी। और ये भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं वो हवाला रैकेट भी चलाती थी। अभी इस मामले में पुष्टि होना बाकी है। इस पूरे मामले के अंदर शिलोंग पुलिस ने सोनम के भाई को शिलोंग बुलवाया है पूछताछ के लिए। और मुझे जानकारी ये भी मिल रही है कि एसआईटी की टीम इंदौर भी आ सकती है। सोनम कुशवाहा के परिवार से बातचीत होगी, उनसे पूछताछ होगी और वहीं राजा रघुवंशी के परिवार से भी बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल एहतियाब, ये उस दिन भी साफ हो गया था जब आप राज की बहन से उस दिन बात करने गए थे। विशाल का जिक्र भी उन्होंने किया था, कहा था कि वो घर पर आता भी रहता है। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, आरोपी राज कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। विशाल, आकाश, आनंद सुपारी किलर नहीं है, तीनों दोस्त हैं। मेरे कहने पर शिलोंग आए थे और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ये बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तीनों ही मेरे दोस्त थे, तीनों मेरे ही कहने पर शिलोंग आए थे। राज कुशवाहा ने ये यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। जैसे जैसे परत दर परत इस पूरी जांच पड़ताल में खुलकर सामने आ रही है, तमाम ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी एहतियाब जो कि राज कुशवाहा की बहन से बातचीत कर रहे थे, तब भी उन्होंने जिक्र किया था कि विशाल हमारे घर आते रहते थे और वो राज का दोस्त था। यहाँ तक कि राखी भी बनवाई थी उस लड़की से। कहीं ना कहीं ये उसी दिन से साफ हो गया था कि ये तीनों दोस्त ही थे। एहतियाब, तीनों दोस्त थे तो क्या तीनों ने सुपारी भी ली थी? क्या इनको रकम भी दी गई थी कोई? देखिए निश्चित इस पूरे मामले के अंदर हमने शुरुआत से ये कहा जाए हमारे दर्शकों तक वो सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जो इस पूरे केस से जुड़ी हुई थी। ये सभी दोस्त थे और शिलोंग जाने के लिए, गुवाहाटी जाने के लिए इन्हें सोनम के एक अकाउंट से जो कि जितेंद्र रघुवंशी के नाम पे था, उसके मौसेरे भाई के नाम से 50,000 रुपए हवाला के जरिए इन्हें दिए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं कही जा सकती, लेकिन यह है कि दोस्ती में इनको वादा किया गया था कि जब इस पूरे मामले का अंजाम दे दिया जाएगा तो उन्हें मोटी रकम दी जाएगी। जाहिर सी बात है, ये कहा जाए कि राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों का इस्तेमाल करा इस पूरी षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये 3 दोस्त वहां सोनम के साथ में शिलोंग में और गुवाहाटी में मौजूद थे, तब राज कुशवाहा ने इंदौर से जाने से मना कर दिया था। वो यही रुका था। हमने वो समय भी देखा था जब राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया गया था। उसके अंत्येष्टि में भी राज कुशवाहा जो कि मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के पिता के साथ में अंत्येष्टि में पहुंचता है राजा रघुवंशी के। तो जाहिर सी बात है, इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करके इन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी बहुत ही बेबाकी से हमने देखा सोनम ने कैसे तमाम प्लान्स यहाँ पर तैयार कर रखे थे। कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट, उसको स्टडी करना बेहद ज्यादा जरूरी।